हौसला रख प्यारे, हौसला रख प्यारे वो मंजर भी आएगा, कि हौसला रख प्यारे वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। हौसला रख प्यारे वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। तू डर मत, तू डर मत, बस मेहनत करते जा मेरे दोस्त, तू डर मत, बस मेहनत करते जा मेरे दोस्त। एक दिन तेरा रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा कि चारों तरफ तेरा नाम छा जाएगा, तेरे घर के बाहर डीजे बज जाएगा और सबको तेरा नाम पता चल जाएगा। तू सीधा जिला नहीं स्टेट टॉपर बन जाएगा। तो मेरे नमस्कार दोस्तों, योद्धा एग्रीकल्चर स्कूल के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर मैं विक्रम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जिसे हम कृषि रसायन कहते हैं, पढ़ाता हूं। विशेष तौर पे पिछले 3 सालों से मैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लिए बच्चों को तैयार कर रहा हूं। 12th में एक बेहतरीन परसेंटेज और 12वीं के साथ जेट ICR जैसे पेपर को क्वालिफाई करने की हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और उसके लिए विशेष तौर पर तैयारी करवाते हैं। आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, पहले इसकी बात करते हैं। इस लेक्चर वीडियो में मेरे दोस्त 12वीं क्लास की जो आपकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, इसके अंदर आपका एक चैप्टर नंबर, जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय तथा मृदा निर्माण, ये पहला चैप्टर है। और ये चैप्टर आप सभी का कितने नंबर का है? 4 मार्क्स का है। आपके 4 नंबर का आपका ये चैप्टर है। इस चैप्टर की हमारी ये तीसरी क्लास है। 3 नंबर का लेक्चर वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं। आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख रहे हो, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कभी भी किसी भी समय पर देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारी बाकी प्लेलिस्ट के वीडियो को चेक कर सकते हैं। हमने हर चैप्टर पर वीडियो बनाया है, पूरे चैप्टर पर रिकॉर्डेड वीडियो बनाया है, ताकि आपका कीमती समय बचाया जा सके। आपके लिए बहुत स्पेशल हैंड रिटन नोट्स हमने बना रखे हैं, जो हम आप सबके साथ शेयर करते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। तो आप सभी अगर चाहते हैं कि आप एक बेहतरीन रिजल्ट दें, तो गाइडेंस में लगातार बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी सारी बातें सुनते रहें, देखते रहें और चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि जैसे जैसे नवंबर और दिसंबर का महीना नज़दीक आता है ना मेरे दोस्त, बच्चों के मन में एक डर बढ़ता जाता है, बच्चों के ऊपर डर हावी होने लगता है। और जैसे जैसे उनका ये नज़दीक समय आएगा, वो डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे होते हैं। इसी बीच बच्चों का एक फेवरेट जो टीचर होता है, वो बच्चों के इस डर को दूर करने के लिए एक प्यारी सी शायरी कहता है और इस शायरी के साथ क्लास को शुरुआत करते हैं। टीचर उन्हें क्या कहता है, बच्चों को जरा ध्यान से सुनना और उसके अर्थ को समझने की कोशिश करना। टीचर कहता है, हौसला रख प्यारे, हौसला रख प्यारे वो मंजर भी आएगा, कि हौसला रख प्यारे वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। हौसला रख प्यारे वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। तू डर मत, तू डर मत, बस मेहनत करते जा मेरे दोस्त, तू डर मत, बस मेहनत करते जा मेरे दोस्त। एक दिन तेरा रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा कि चारों तरफ तेरा नाम छा जाएगा, तेरे घर के बाहर डीजे बज जाएगा और सबको तेरा नाम पता चल जाएगा। तू सीधा जिला नहीं स्टेट टॉपर बन जाएगा। तो मेरे दोस्त डरिए मत, बस मेहनत करते जाइए। आप भी एक दिन जिला टॉपर, स्टेट टॉपर, अपने गांव के टॉपर और अपने स्कूल के टॉपर हो सकते हैं। बस लगातार मेहनत करते रहिए। मैं विक्रम सिंह आप सभी के साथ हूं, आपकी हर समस्या के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास के बीच में मैं आप सभी का एक स्पेशल टॉपिक है। पहले चैप्टर के अंदर हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम मैं आप सभी को बता रहा हूं। टॉपिक का नाम है मेरे दोस्त मृदा परिच्छेदिका। टॉपिक का नाम क्या है? मृदा परिच्छेदिका। आप इसकी हेडिंग लगा सकते हैं, मृदा परिच्छेदिका, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल हम इस टॉपिक को कहते हैं। मैं इस टॉपिक के बारे में आप सभी को पढ़ाऊंगा बिल्कुल डिटेल से, तो आप इस टॉपिक की हेडिंग लगा लें, मृदा परिच्छेदिका, सोइल प्रोफाइल क्या होता है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, मृदा परिच्छेदिका क्या होगा, इसको विस्तार से समझाइए, इसका वर्णन कीजिए। इसका 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक का सवाल बहुत आराम से आ सकता है। तो इसका जवाब आपको कैसे देना है, शुरू करते हैं। लिखने की ट्रेनिंग भी साथ साथ दूंगा, तो साथ साथ लिखते जरूर जाना और चीज़ों को सुनना और अर्थ उनका समझते जाना। मृदा परिच्छेदिका की परिभाषा अगर आपको पहले लिखनी है, तो सबसे पहले आपको इससे पहले कुछ एक परिभाषा और आनी चाहिए। वो किसकी आनी चाहिए सर? संस्तर की परिभाषा आनी चाहिए। किसकी? संस्तर की परिभाषा।
सर ये संस्तर क्या होता है, समझाता हूँ। देखो संस्तर की परिभाषा पहले मैं लिखता हूँ, फिर साथ साथ हम डिटेल में समझेंगे, बीच में छोड़कर मत भाग जाना। बीच में ये नहीं है कि ओ सर पढ़ा रहे हैं, अरे भाई पढ़ाने का काम है वही करेंगे, हम डांस नहीं कर सकते, हमसे मुजरा डांस नहीं हो सकता। पढ़ाने का काम है, जेन्युइनली वही करूँगा, आपका एक भी मिनट खराब नहीं करूँगा, इस बात की गारंटी है। तो कंटिन्यूसली देखना चीज़ों को। सबसे पहले हम बात करते हैं चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखना शुरू कर रहे हैं, साथ साथ चीज़ों को आप मेरे साथ साथ बिल्कुल सुनते जाना, ठीक है। मर्दा में ऊर्ध्वाधर, मर्दा में ऊर्ध्वाधर काट लगाने पर, मर्दा में ऊर्ध्वाधर काट लगाने पर, देखो मर्दा जो होती है मिट्टी की ऊपरी परत होती है, मर्दा में ऊर्ध्वाधर काट लगाने पर या कट लगाने पर, ठीक है, ऊपर से देखने पर, ऊपर से देखने पर मूल पदार्थों तक अलग अलग परतें दिखाई देती हैं। चलो ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं वापस से चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, एक एक बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। मैंने क्या कहा, मर्दा में ऊर्ध्वाधर काट लगाने पर, मर्दा में ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा, बिल्कुल खड़ा, तुम अपनी भाषा में लिखना। मेरी बात सुनो, जो टीचर तुम्हारी कॉपी चेक करेगा उसे सब कुछ समझ में आता है, अपनी भाषा में अपने शब्दों में जवाब लिखना, रटी रटाई बात को मत लिखना, अपने शब्दों में। जैसे कि मर्दा के ऊपरी सतह पर, ठीक है, हम ये भी ऐड कर सकते हैं, मर्दा के ऊपरी सतह पर या मर्दा में ऊर्ध्वाधर या खड़ा कट लगाने पर, काट लगाने पर ऊपर से देखते हैं तो देखने पर हमें मूल पदार्थों तक या नीचे गहराई तक अलग अलग परतें दिखाई देती हैं, ठीक है, अलग अलग परतें दिखाई देती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, संस्तर कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे हम, बोलो ध्यान से सुनो जरा, हम इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें संस्तर कहते हैं, इन्हें संस्तर कहते हैं। ये आप सभी को याद रखना है। पहले संस्तर की परिभाषा याद कर लो कि संस्तर क्या होता है। मर्दा के ऊपरी भाग पर ऊर्ध्वाधर या खड़ा कट लगाने पर ऊपर से मूल पदार्थों तक जब देखते हैं तो हमें अलग अलग परतें दिखाई देती हैं, इन परतों को संस्तर कहते हैं। मेरे साथ एक बार वापस बोलोगे पूरी धुन, पूरे मोटिवेशन के साथ मेरे भाई। तुम अपने घर में किसी एक कोने में किनारे पे जाकर बैठ जाओ, एक ऐसी जगह जहां तुम्हारे आसपास कोई भी ना हो, है तो भी इग्नोर कर दो। हो सकता है तुम्हारा घर छोटा हो सकता है परेशानी हो कि सर मैं कहाँ जाकर पढूं, जिधर भी जगह मिले वहीं पर बैठ जाओ, बस पूरा फोकस कंसंट्रेशन क्लास के ऊपर। एयरफोन है तो कानों में लगा लो, नहीं है तो फुल आवाज कर लो। क्वालिटी कम से कम 360, वीडियो की क्वालिटी कम से कम 360 और मैक्सिमम 1080 तक कितनी पर भी देख सकते हो। अब मेरे साथ साथ बोलना, मर्दा परिच्छेदिका की परिभाषा की शुरुआत होती है संस्तर की परिभाषा से। क्या होती है, मर्दा के ऊपरी सतह पर या ऊपरी भाग पर ऊर्ध्वाधर या खड़ा कट लगाने पर ऊपर से मूल पदार्थों तक देखने पर अलग अलग परतें दिखाई देती हैं, इन परतों को संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, संस्तर कहते हैं। यस और नो। अब संस्तर से थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो मर्दा परिच्छेदिका की परिभाषा बहुत आसानी से बन जाएगी। तो इसके अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, अब मर्दा परिच्छेदिका की परिभाषा को मैं इसके अंदर ही आगे ऐड करने जा रहा हूं, ठीक है, आगे ऐड कर रहा हूं। तो मर्दा के ऊपरी भाग में देखने पर, ठीक है, आप इसके अंदर लिखेंगे मर्दा के ऊपरी भाग में, मर्दा के ऊपरी भाग में दिखाई देने वाले, मर्दा के ऊपरी भाग में दिखाई देने वाले संस्तरों को, मर्दा के ऊपरी भाग में दिखाई देने वाले संस्तरों को, क्या बात है, फोकस है ना पूरा, बिल्कुल। मर्दा के ऊपरी भाग में दिखाई देने वाले संस्तरों को मर्दा परिच्छेदिका, क्या कहते हैं भाई, मर्दा परिच्छेदिका, कोष्टक में सोइल प्रोफाइल भी आप लिख सकते हैं, परिच्छेदिका कहते हैं।
ये आप सभी को लाइन लिखनी है और मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना, मर्दा परिच्छेदिका को अंडरलाइन कर रहा हूं। यस और नो? चलो अब मेरे साथ तुम सभी एक बार इसको देख लो आराम से, अच्छा लगे कि सर लिखना है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब मैं एक बार वापस से दोहराता हूं, मर्दा परिच्छेदिका की परिभाषा तुम मेरे साथ साथ आंख बंद करके बोल सकते हो। मर्दा के ऊपरी भाग पर ऊर्ध्वाधर या खड़ा कट लगाने पर ऊपर से मूल पदार्थों तक देखने पर अलग अलग परतें दिखाई देती हैं, इन परतों को संस्तर कहते हैं तथा संस्तरों को सामूहिक रूप से सोइल प्रोफाइल कहते हैं या मर्दा परिच्छेदिका कहते हैं। आसान होगी सर, और भी आसान है। मर्दा के संस्तरों को सामूहिक रूप से सोइल प्रोफाइल या मर्दा परिच्छेदिका कहते हैं, या मर्दा के ऊपरी भाग में दिखने वाले सभी संस्तरों को क्या कहते हैं? दिखने वाले, यहाँ पर एक वर्ड लिखना, सभी संस्तरों को क्या कहते हैं? मर्दा परिच्छेदिका कहते हैं। ये आपका बिल्कुल स्पेशल सा बिंदु मर्दा परिच्छेदिका के बारे में आपको याद करना है। याद कर सकते हो सर? कर सकते हैं। सर ये संस्तर कौन कौन से होते हैं, क्या बता सकते हैं? मर्दा के संस्तर कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर बिल्कुल सीधा सा आपको बता रहा हूँ, जो हमारे संस्तर होते हैं, संस्तर ओ संस्तर, ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर, आर संस्तर, हमारे 5 संस्तर होते हैं। संस्तर जिसे हम बोल रहे हैं, 5 संस्तर होते हैं, 5 परतें होती हैं अलग अलग। सर ये परतें क्या चीज़ें हैं, क्या काम आती हैं, थोड़ा समझाएंगे? बिल्कुल समझा देते हैं, लेकिन उससे पहले एक डायग्राम दिखाता हूँ। क्या दिखाता हूँ? डायग्राम। सर क्या डायग्राम है, थोड़ा सा बताइए जरा। चलिए सामने आ जाए, आप सभी को मैं इंटरनेट से एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायग्राम आपके काम आएगा, देखना। यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा, ये डायग्राम आप सभी को दिख रहा है? सर आप नहीं दिख रहे, ये तो दिख रहा है। ठीक है भाई, थोड़ा सा फोकस कर भाई, फोकस, बिल्कुल ठीक है। इसको सीधा बोर्ड पे लेके चलते हैं, इसको, इस इमेज को लेके चलते हैं। ठीक है, इधर से समझा देता हूं। ये आ गई आपकी इमेज। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं जनाब, शुरू करते हैं। सामने आ जाओ, चलो फोकस कर भाई, वापस से फोकस कर। चला गया मैं, ओके ठीक है। समझो, मर्दा में हमने जो ऊर्ध्वाधर कट लगाया था, वो कट लगाने के बाद कैसी दिखती है मर्दा, उसकी एक इमेज है आपके सामने। थोड़ा सा आप इसको इमेज, व्हाइट वाली इमेज को थोड़ा गौर से देखेंगे। देखो यहाँ पर ये मर्दा है आपके ऊपर से, जब आपने इस पर यहाँ पर ऊर्ध्वाधर कट लगाया, क्या लगाया? फावड़ी लेके, अपनी घर पे फावड़ा आता ना, उससे ऐसे कैसे हमने कट लगाया, ये कट लगाया। कट लगाने के बाद देखो यहाँ पर एक परत ये दिख रही है आपको, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, 5वीं परत, ऐसे आपको अलग अलग परतें दिख रही हैं। अरे बोलो यस और नो? ये अलग अलग जो परतें अलग अलग रंग की दिख रही हैं, इन परतों को ही हम संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको संस्तर कहेंगे। मर्दा में ऊर्ध्वाधर जो कट लगाया है, वो कट लगाने के बाद अलग अलग रंग की, अलग अलग मोटाई की जो परतें होती हैं, उन्हीं को हम संस्तर बोल रहे हैं। संस्तर 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ओ संस्तर, ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर और आर संस्तर। यस और नो? ये अलग अलग हम इनको बोलते हैं। ए बी ओ, ए बी सी आर, ये 5 नाम हमने रखे हैं। इनके बारे में जो आपकी किताब में दिया गया है, उसके अनुसार आपको 5 लाइनें बताऊंगा और याद कर लेना। 1 नंबर का सवाल आने की पूरी संभावना है। वापस कह रहा हूं, 1 नंबर का सवाल आने की पूरी संभावना। ठीक है, तो चलो समझो चीजों को। आपके संस्तर कौन कौन से होते हैं, इससे अगर कभी भी सवाल आएगा तो कंफर्म है तुम्हारा कभी भी गलत नहीं हो सकता। याद रख लेना, कभी गारंटी से गलत नहीं हो सकता, क्योंकि विक्रम भैया तुम्हें समझा रहे हैं। समझना, संस्तर कौन कौन सा है आपका? सबसे पहले ओ संस्तर होता है। कौन सा? ओ संस्तर। दूसरा बोलो, ए संस्तर होता है। पहले इनके एक बार नाम सबके याद करो, ओ ए बी सी, और अंतिम है आपका आर संस्तर। ये आपके 5 प्रकार के संस्तर आपकी 12वीं क्लास की बुक के सिलेबस में दिए गए हैं। 5 संस्तरों को एक एक करके अब मैं समझाता हूँ। देखना, समझने की कोशिश करना मेरे साथ साथ, सारे संस्तरों को एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले आता है आपका ओ संस्तर। ओ संस्तर क्या कहता है समझो। देखो, ओ संस्तर आपसे क्या कहता है? ओ संस्तर के नाम से बनता है ऑर्गेनिक मैटर्स। क्या बनता है? ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स। ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को हम हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। क्या बोलते हैं? कार्बनिक पदार्थ। तो इधर मैं लिख देता हूं कार्बनिक पदार्थ। ओके, और कार्बनिक पदार्थ का उदाहरण एक ही है हमारे पास, ह्यूमस। कौन है? ह्यूमस। तो अब आपसे सवाल पूछा जाए, 1 नंबर का सवाल आ जाए,
मृदा के कौन से संस्तर में ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है या ह्यूमस पाया जाता है? मृदा के कौन से संस्तर में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है या कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? ओ संस्तर। ओ संस्तर का नाम है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक को हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ, और कार्बनिक पदार्थ का उदाहरण है ह्यूमस। जिस परत के अंदर ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है उसे हम ओ संस्तर कहते हैं। तीसरा, दूसरी बात करते हैं, सर ए संस्तर क्या होता है? ए संस्तर के अंदर इस संस्तर का एक और नाम है। क्या नाम है? निच्छालित संस्तर। क्या नाम है? निच्छालित संस्तर। इसका नाम है निच्छालित संस्तर होता है। सर ये क्या है? निच्छालित शब्द क्या है? समझो, मृदा में जब पानी की मात्रा अधिक हो जाती है या मृदा में पानी के साथ लवण घुलकर नीचे जाते हैं। वापस सुना, लीचिंग शब्द सुना है कभी एग्रीकल्चर में? सर सुना है, बहुत सुना है। लीचिंग वाली प्रोसेस जिसमें होती है उसी को बोलते हैं। सुनना, मृदा में जल के साथ घुलकर लवण, आयन, पोषक तत्व जब नीचे की परतों में जा रहे होते हैं तो इनके जाने की प्रक्रिया को निच्छालित कहते हैं, निच्छालन कहते हैं। समझ गए? निच्छालन कहते हैं। तो निच्छालन की प्रक्रिया कौन से संस्तर में होती है? ए संस्तर में होती है। कौन से में? ए संस्तर में होती है। याद रखना, निच्छालन की प्रक्रिया ए संस्तर के अंदर होती है। एलुवियल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एलुवियल बोलते हैं। ठीक है। अगला आता है हमारा बी संस्तर। इसको बोलते हैं निक्षेपित संस्तर। क्या? निक्षेपित संस्तर। निक्षेपित संस्तर कहते हैं। सर निक्षेपित संस्तर का क्या मतलब होता है? ऊपर की परतों से जब जल के साथ घुलकर लवण नीचे की परतों में आकर के इकट्ठा होते हैं या जमा होते हैं, तो इस जमा होने की प्रक्रिया को हम निक्षेपित संस्तर कहते हैं। इसका एक और नाम है संचयन। इसका नाम आप बोलेंगे संचयन संस्तर। संचयन संस्तर इसका एक और नाम रखा गया है, जहाँ पर हमारे जो लवण होते हैं, खनिज होते हैं, वो नीचे जाकर इकट्ठा होते हैं। सर चौथा नंबर, सी संस्तर को हम बोलते हैं पैतृक पदार्थों का संस्तर। इसके अंदर पैतृक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है। किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? पैतृक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है। पेरेंटल मैटर्स इसमें ज़्यादा होते हैं। और आर शब्द से आ गया आपका रोक्स। रोक्स यानी इसमें आप कहेंगे कठोर चट्टाने। क्या कहेंगे भाई साहब? कठोर चट्टाने कहने वाले हैं। अब मैं एक एक को नंबर 1 से वापस से दोहराता हूँ। वापस कह रहा हूँ, याद करने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है, बस उंगलियों पे याद करवा दूंगा। संस्तर कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कितने? 5। पहले संस्तर तो बताओ क्या होते हैं। मृदा के ऊपरी भाग पर ऊर्ध्वाधर कट लगाने पर ऊपर से मूल पदार्थों तक जब देखते हैं तो अलग अलग परतें दिखाई देती हैं। और बड़ा लिखना चाहो तो अलग अलग रंग तथा अलग अलग मोटाई की परतें दिखाई देती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? संस्तर कहते हैं। और सभी संस्तरों को सामूहिक रूप से या सभी संस्तरों को मृदा परिच्छेदिका भी कहते हैं। तो मृदा परिच्छेदिका के बाद संस्तर हमारे पास 5 संस्तर होते हैं। पहला संस्तर ओ, दूसरा ए, तीसरा बी, चौथा सी, पांचवा आर। ओ, ए, बी, सी, आर। ओ मतलब ऑर्गेनिक मैटर्स। पहला और पांचवे को तो कभी याद मत करना, पहला और पांचवा। पहला ऑर्गेनिक मैटर्स, ओ यानी ऑर्गेनिक मैटर्स, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जिनमें ज्यादा होती है। कार्बनिक पदार्थ का उदाहरण ह्यूमस होता है। क्या बोलो? ह्यूमस होता है। ठीक है। ए संस्तर को निच्छालित संस्तर कहते हैं। इसमें जल के साथ लवण घुलकर नीचे जा रहे होते हैं। तीसरा बी संस्तर, इसमें संचयन की प्रक्रिया होती है, इसीलिए इसका संचयन संस्तर नाम रखा। निक्षेपित संस्तर, लवण ऊपर की परतों से आकर निचली परतों में इकट्ठा होते हैं, तो वो इसी संस्तर के अंदर होते हैं। चौथा सी संस्तर में पैतृक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है। और आर यानी इसमें कठोर चट्टानें रोक्स होती हैं। तो ये आपका संस्तर का टॉपिक खत्म हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी कुछ बेसिक जानकारी और 1-2 टॉपिक्स के बारे में बताता हूँ। आपने भूपपड़ी का नाम सुना होगा, उसकी परिभाषा की बात करते हैं और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात हम और कर लेते हैं। चलिए कंटिन्यूअसली बने रहो साथ में। अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। पृथ्वी के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं मेरे दोस्त। किसके बारे में? पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी जो है वो जो उपग्रह है, उन उपग्रहों में से एक है, या ग्रहों में से एक, ऐसे कह सकते तुम, ग्रहों में से एक है। मैं बेसिक मेन इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, घास फूस का कोई मतलब नहीं है। पृथ्वी 3 मंडलों से मिलकर बनती है। कितने मंडलों से? 3 मंडलों से पृथ्वी मिलकर के बनती है। सबसे पहला जो मंडल आता है, ये आता है थल मंडल। कौन सा मंडल? थल मंडल आता है। दूसरा जो मंडल आपका आता है, ये आता है जल मंडल। कौन सा बोलो? जल मंडल आता है। और तीसरा आपका जो आता है, ये आता है वायुमंडल। कौन सा?
वायुमंडल आता है। 3 मंडलों से मिलकर के पृथ्वी का निर्माण होता है। पृथ्वी का निर्माण 3 मंडलों से मिलकर होता है, थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, तीनों से मिलकर के होता है। तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी आपको बता देता हूं, ठीक है। जलमंडल के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या आ जाते हैं, हमारे समुद्र आ जाते हैं। समुद्र, जो समुद्र के जो भी हैं ये जलमंडल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। वायुमंडल की बात करूं तो इसके अंदर एक बिंदु आपको याद रखना है, पूरे वायुमंडल का जो वजन है, क्या बोले रहे, पूरे वायुमंडल का जो वजन है या भार है वो भूमि की तुलना में 0.03% होता है। कितना होता है, 0.03% होता है भार। इसकी बात कर रहा हूं मैं, केवल भार की बात कर रहा हूं, वजन की बात कर रहा हूं, ठीक है। भूमि के अंदर आपको एक बात और याद रखनी है, नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, H2O की प्रतिशत मात्रा और CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी कितनी होती है। ये बिंदु आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहो तो इसके ऊपर भाई साहब तुम डबल ट्रिपल स्टार जितने चाहो उतने लगा सकते हो, मैंने स्टार बना दिया है इधर। यस और नो, वायुमंडल में गैसों की मात्रा किसकी कितनी होती है। सबसे पहले नाइट्रोजन की मात्रा होती है यहाँ पर 78%। कितनी होती है, 78%। ऑक्सीजन की मात्रा होती है 20.9%, मतलब 21% बोल सकते हो, ठीक। H2O की मात्रा होती है यहाँ पर लगभग, H2O मतलब जलवाष्प की बात कर रहा हूँ, H2O पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में जो जलवाष्प होती है इसकी मात्रा होती है 0.17%। कितनी, 0.17% होती है। और चौथी CO2 की बात करें तो ये 0.03% होती है। यस और नो, चीज़ों को एक बार देख लें अच्छे से। नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 20.9% यानी 21% होती है। H2O की मात्रा या जलवाष्प की मात्रा 1.07% होती है, CO2 की मात्रा 0.03% होती है। इन अमाउंट्स को एक जगह लिख लेना। CO2 वाला अगर आपसे पूछे सोइल के अंदर, किस में पूछे, सोइल के अंदर आपसे पूछ लिया जाए, मृदा के अंदर पूछे तो 0.3% हो जाती है। इस बिंदु को विशेष तौर पे याद रखना, बहुत अच्छा बिंदु है। आगे बात करते हैं, थल मंडल की ओर बात कर लेते हैं हम। थल मंडल के अंदर क्या है, थल मंडल जो होता है इस पर भूमि 93.2% होती है। इसके अंदर क्या भाई याद रखना है आपको, इसके अंदर याद रखना है ये भूमि इसके अंदर 93.2% होती है। भूमि का 93.2% भाग आता है, भूमि के कुल भाग का 93.2% भाग ये थल मंडल में है। और थल मंडल का घनत्व अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, घनत्व, तो आप बोलेंगे 5.5 इसका घनत्व होता है। ये दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बिंदु मैंने आपको बताए हैं। अब सर आप कहेंगे सर आप इतना ही क्यों लिखा रहे हैं, आपकी 12वीं कक्षा की किताब को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार रीडिंग लगाने के बाद जितने महत्वपूर्ण बिंदु हम निकाल सकते हैं वो सारे बिंदु निकालने के बाद मैं आप सभी को चीज़ें लिखा रहा हूँ कि सवाल कहाँ कहाँ से बन सकता है मेरे दोस्त। तो कोशिश करिए इन चीज़ों को आप लिख सकें। और अगले 15 दिन के बाद आप सभी के लिए एक बहुत स्पेशल गिफ्ट आएगा, वो गिफ्ट आप सभी को पता चलेगा। आज की क्लास में वॉइस क्वालिटी काफ़ी अच्छी इंप्रूव हुई है। हमने हाल ही में नया माइक हमारा ख़रीदा है जिसमें आवाज़ आप सुन रहे हैं अभी। तो मुझे क्वालिटी के बारे में ज़रूर बताना कि वीडियो की वॉइस क्वालिटी कैसी है आप सभी की। ओके, तो चलिए मैं एक बार वापस पूरे टॉपिक्स को रिवाइज करूंगा, बट इससे पहले इसको एक बार देख लें। भूमि 3 मंडलों से मिलकर बनी है, ठीक है। पहला थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। थल मंडल में भूमि का कुल 93.2% भाग होता है, घनत्व 5.5 होता है। जलमंडल समुद्र के रूप में होता है, ज़्यादा जानकारी नहीं याद करनी। वायुमंडल जो होता है इसका भार भूमि की तुलना में 0.03% होता है। भूमि पे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, ऑक्सीजन 20.9 लगभग 21%, H2O या जलवाष्प की मात्रा 0.17% होती है और CO2 0.03% होती है, ठीक। मृदा में CO2 पूछे तो 0.3% होती है, यानी ज़्यादा होती है उससे। और ये आपका मोटा मोटा बिंदु याद करना है। चलिए एक छोटा सा 2 मिनट का एक छोटा सा परिभाषा और बची है, उसके बाद आपके चैप्टर का मूल एक सेक्शन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा सोइल के बारे में। फिर हम खनिज के बारे में बात करेंगे, फिर चट्टानों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर। अभी मैं आपको बता रहा हूँ भूपपड़ी की परिभाषा, तो आप सभी मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, हेडिंग लिखेंगे सभी, भूपपड़ी।
पपड़ी क्या होती है। भूपपड़ी के बारे में मैं आप सभी को इसकी परिभाषा लिखा रहा हूं, ठीक है। तो शुरू करें, तो मेरे साथ साथ लिखते जाना, ठीक है। लिखिएगा, थल मंडल की वह ऊपरी परत, थल मंडल की ऊपरी परत, सीधा लिखते हैं, थल मंडल की ऊपरी परत जो खनिजों से मिलकर बनी होती है, खनिजों से मिलकर बनी होती है, जिसकी मोटाई लगभग 10 से 20 मील होती है, लगभग 10 से 20 मील होती है, उसे भूपपड़ी कहते हैं। ये मैंने परिभाषा लिखी और ये मैं इस भाई साहब को अंडरलाइन कर रहा हूं, उसे भूपपड़ी कहते हैं। ओके, और क्या इंपॉर्टेंट बिंदु इसके अंदर हो सकता है उसके बारे में मैं वापस से बात करता हूं। चलो आ जाओ सामने, अब सुनना मेरी बात। भूपपड़ी क्या होता है, देखो सुनना। थल मंडल हमने बात कर ली, थल मंडल की ऊपरी परत, जो जमीन है, जमीन की सबसे ऊपरी परत की बात कर रहा हूं। थल मंडल या पृथ्वी की ऊपरी परत जो खनिज पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जिसमें खनिज पदार्थों की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इस ऊपरी परत यानी वह पृथ्वी की वह ऊपरी परत जो खनिज पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जिसकी मोटाई 10 से 20 मील, लगभग कितनी बोल सकते हो, लगभग 10 से 20 मील होती है, उसे भूपपड़ी कहते हैं। यस और नो, ये आप सभी को याद रखना है। और एक लास्ट एरो और बता देता हूं, जो सेल होती है, ठीक है, भूपपड़ी में सेलें होती हैं, सेल होती हैं। तो सेल जो होती हैं, सेल का जो संगठक होता है, यह सेल किससे मिलकर बनी होती है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसको याद कर लेना अच्छे से। जो सेल होती है, सेल बनती है एल्यूमिनियम सिलिकेट से। किससे बनती है, एल्यूमिनियम सिलिकेट से, एल्यूमिनियम सिलिकेट से बनती है, एल्यूमिनियम सिलिकेट से बनती है। ये आपको याद करना है अच्छे से। तो आज का लेक्चर वीडियो जिस टॉपिक पर मैंने रखा था, ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब इस पूरे टॉपिक को मैं एक बार रिवाइज करवाऊंगा, तब तक के लिए आप अपनी कॉपी को चेक कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम स्टार्टिंग से एक बार इस टॉपिक को पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से आप सभी को बता रहा हूं, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट आप सभी का है, ध्यान से देखें। चैप्टर फर्स्ट है एग्रीकल्चर, 12वीं जो 12th क्लास है आपकी, उसके पहला चैप्टर एग्री केमिस्ट्री का। मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय तथा मृदा निर्माण की तीसरी क्लास है। बाकी सारी क्लासें प्लेलिस्ट में मिलेंगी। पहले हमने क्या लिखा, मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, बिना देखकर आप मेरे साथ बोलने की कोशिश करें। मृदा की ऊपरी सतह पर ऊर्ध्वाधर या खड़ा कट लगाने पर, मृदा की ऊपरी सतह पर ऊर्ध्वाधर या खड़ा कट लगाने पर ऊपर से मूल पदार्थों तक देखने पर अलग अलग परतें दिखाई देती हैं। इन परतों को संस्तर कहते हैं, या अलग अलग रंग तथा अलग अलग मोटाई की परतें दिखाई देती हैं, उन्हें हम संस्तर कहते हैं। सभी संस्तरों को मृदा परिच्छेदिका या सोइल प्रोफाइल कहते हैं, या सभी संस्तरों को सामूहिक रूप से मृदा परिच्छेदिका सोइल प्रोफाइल कहते हैं। संस्तर 5 प्रकार के होते हैं, OABCR, OABCR 5 नाम हैं इनके संस्तरों के। ये आप इमेज यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, इसके अंदर अच्छे से दिखाया गया है कि कौन कैसे कैसे परतें होती हैं। जैसे R यानी रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं। C में पैतृक पदार्थ, पेरेंटल मैटर्स होते हैं, ठीक है। B जो होती है वो सब सोइल होती है, ठीक है। B के अंदर निक्षेपित होते हैं, इसमें जाकर इकट्ठे हो रहे होते हैं। E के अंदर क्या होता है, ये E संस्तर और है इसके अंदर, ठीक है। एक एक्स्ट्रा संस्तर, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 संस्तर दिखाए गए हैं। आपकी बुक में केवल 5 के बारे में दिया गया है, ये इसी का पार्ट है। एक बात सुनना, ये ई संस्तर कोई अलग से नहीं आया, ये ए और बी के बीच में से एक अलग अलग बना दिया गया। ए को हम एलुवियल बोलते हैं और ई को एलुवियल बोलते हैं, ठीक है। तो इसी से बना है। अब मुद्दे की बात, आपको ये वाला पेज स्पेशली याद करना है, 1 नंबर का सवाल बनने की संभावना है। 5 संस्तर OABC, ओ के अंदर O यानी ऑर्गेनिक मैटर्स, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है, उदाहरण के लिए ह्यूमस बोल सकते हो। ए संस्तर, दूसरा नाम निच्छालित संस्तर। चलो वापस आ जाओ,
ए संस्तर के अंदर जो लवण होते हैं वो पानी के साथ घुलकर नीचे की परतों में जा रहे होते हैं और इसे जाने की प्रक्रिया को ही हम निच्छालित कहते हैं, निच्छालित होना कहते हैं। तो निच्छालित संस्तर दूसरा नाम। बी संस्तर का निक्षेपित होना यानी उन लवणों का इकट्ठा होने की प्रक्रिया या संचयन संस्तर कहते हैं। सी संस्तर का पैतृक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है और आर यानी रॉक्स, इसमें चट्टानों की मात्रा होती है, चट्टानी कठोर चट्टानें होती हैं। फिर हमने बात करी पृथ्वी 3 मंडल से मिलकर के बनी है, थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। थल मंडल का भूमि का प्रतिशत 93.2% होता है, घनत्व 5.5। जल मंडल में समुद्र आते हैं। वायुमंडल पृथ्वी की तुलना में इसका भार 0.03% होता है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 20.9 लगभग 21%, H2O या जलवाष्प की मात्रा 0.17% होती है और CO2 की मात्रा 0.03% होती है। मृदा में CO2 पूछे तो 0.3% होती है। अगला लास्ट टॉपिक हमने बात करी भूपपड़ी क्या होती है। तो भूपपड़ी थल मंडल की वह ऊपरी परत या थल मंडल की ऊपरी परत जो खनिजों से मिलकर बनी होती है, जिसकी मोटाई 10 से 20 मील होती है, उसे भूपपड़ी कहते हैं, ठीक है। याद रखना भूपपड़ी सैलों से मिलकर बनी होती है और सैल का मुख्य संगठक या सैल का निर्माण होता है एल्यूमिनियम सिलिकेट से। ये हमारा आज का लेक्चर वीडियो था, बहुत प्यारा सा लेक्चर वीडियो है। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना और ऐसे और लेक्चर वीडियो देखने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है मेरे दोस्त। अगर आप भी, मेरी बात याद रखना, अगर आप वास्तव में अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, वास्तव में अपने आप को टॉप पर लेकर जाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार जेन्युइनली वीडियो लेकर आता रहूँगा। रिकॉर्डेड वीडियो ज़्यादा लेकर आता हूँ ताकि आपका समय बचा सकें। लाइव क्लासेस में बहुत सारे समय खराब होता है, उससे बचाने के लिए लेकर के आता हूँ। तो कोशिश करते रहिए कि आप बेस्ट से बेस्ट कर पाएँ और बाकी लगातार आपसे मुलाकात करते रहेंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखा है आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार हूँ। और इसी के साथ हम दोबारा से मिलेंगे, इसी से हम अलविदा लेते हैं। शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों के साथ, सारे अपने स्कूल के बच्चों के, जो भी तुम्हारे पास नंबर है सबके साथ शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में डालो कि यहाँ पर काम चल रहा है हम सभी के लिए। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।